हर रात ठीक 12 बजे गांव के पुराने शमशान घाट से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी। शुरुआत में लोगों ने इसे किसी जानवर की आवाज़ समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे यह आवाज़ इतनी साफ सुनाई देने लगी कि पूरे गांव में डर फैल गया। जो भी व्यक्ति उस आवाज़ का पीछा करते हुए शमशान घाट तक गया, उसके साथ अगले दिन कुछ न कुछ अजीब जरूर हुआ। कोई रात भर बुखार में अपने आप से बातें करता रहा। किसी ने दावा किया कि उसने अपने मरे हुए रिश्तेदार को देखा है, तो कोई सुबह उठकर कई घंटों तक अपना नाम तक भूल गया। गांव के किनारे रहने वाला रवि इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह पढ़ा लिखा और निडर युवक था। जब भी गांव वाले शमशान घाट की बात करते, वह हंसकर कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, किसी बच्चे या जानवर की आवाज़ होगी जिसे तुम लोग डर की वजह से भूत बना रहे हो। एक दिन गांव की चौपाल पर बूढ़े हरिराम ने उसे चेतावनी दी, बेटा, बहादुरी और बेवकूफ़ी में बस एक कदम का फर्क होता है, उस शमशान में मत जाना। रवि मुस्कुराया और बोला, आज रात मैं खुद जाकर देखूंगा कि आखिर वहाँ कौन रोता है। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा तेज चल रही थी और गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान थी। रवि अपने हाथ में टॉर्च और मोबाइल लेकर घर से निकल पड़ा। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। जैसे जैसे वह शमशान घाट के करीब पहुंचता गया, हवा ठंडी होती गई। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे। घड़ी में 11:55 हुए थे। रवि एक पुराने पीपल के पेड़ के पीछे खड़ा होकर इंतजार करने लगा। ठीक 12 बजते ही अचानक पूरे शमशान में सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, पेड़ों की पत्तियां तक हिलना बंद हो गई। फिर कुछ सेकंड बाद एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत डर के कारण सिसक रहा हो। माँ, मुझे यहाँ से ले चलो। रवि के हाथ से लगभग टॉर्च छूट गई। उसने खुद को संभाला और आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ा। वहाँ कुछ दूरी पर एक पुरानी आधी जली हुई चिता थी। उसके पास एक छोटा बच्चा सफ़ेद कपड़ों में बैठा दिखाई दिया। उसका सिर झुका हुआ था और वह लगातार रो रहा था। रवि ने हिम्मत करके पूछा, बेटा, तुम कौन हो? यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चे ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वह बहुत मासूम लग रहा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मेरी माँ मुझे लेने आई थी, लेकिन वह मुझे छोड़कर चली गई। रवि को उस बच्चे पर दया आ गई। उसने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बच्चे ने अपना हाथ उठाकर शमशान के पीछे बने एक पुराने कुएं की तरफ इशारा किया। वहीं रवि ने जैसे ही कुएं की ओर देखा, उसे किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह वापस बच्चे की ओर मुड़ा, लेकिन बच्चा वहाँ नहीं था। उसकी जगह ज़मीन पर केवल गीली राख पड़ी थी। उसी राख में छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जो कुएं तक जा रहे थे। अब रवि के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, लेकिन वह वापस जाने की बजाय पैरों के निशान के पीछे चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसका मोबाइल अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी भी झपकने लगी। अचानक कुएं के अंदर से किसी बच्चे की आवाज़ आई, भैया, मेरी माँ को बुला दो। रवि ने कांपते हाथों से कुएं में झांका। नीचे केवल काला अंधेरा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही उसने दोबारा कुएं में देखा, उसे अपने पीछे एक औरत खड़ी दिखाई दी, सफ़ेद साड़ी में, लंबे बालों के साथ। रवि डर के मारे पीछे हट गया। औरत ने धीरे से कहा, तुमने मेरे बेटे को देखा है? रवि की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने केवल सिर हिला दिया। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, वह हर रात मुझे ढूंढता है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाती। तभी अचानक रवि को अपने बचपन की एक बात याद आई। उसकी दादी ने बताया था कि लगभग 20 साल पहले गांव में एक भयानक आग लगी थी। उस आग में एक गरीब महिला और उसका छोटा बेटा बुरी तरह घायल हो गए थे। माँ की मौत अस्पताल में हो गई थी, लेकिन बच्चे को मृत समझकर गांव वालों ने उसी रात शमशान में जला दिया था। बाद में पता चला कि बच्चा पूरी तरह मरा नहीं था। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय शमशान में बच्चे के रोने की आवाज़ फिर गूंजी, माँ, मैं यहाँ हूँ। सफ़ेद साड़ी वाली औरत तेजी से उस आवाज़ की तरफ बढ़ी। रवि ने देखा कि पुरानी चिता के पास वही बच्चा खड़ा था। इस बार वह रो नहीं रहा था, वह मुस्कुरा रहा था और अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। औरत ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के शरीर एक दूसरे के आर पार हो गए। अचानक तेज हवा चली और चारों तरफ राख उड़ने लगी। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद जब उसने आंखें खोली, तो वहाँ कोई नहीं था।
केवल ज़मीन पर एक पुरानी लकड़ी की पट्टी पड़ी थी। उस पर लिखा था, माँ मैं अभी जिंदा था। रवि डर के मारे भागते हुआ घर पहुंचा। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। बहुत खोजबीन के बाद पुराने रिकॉर्ड में उस घटना का सच मिल गया। गांव वालों ने उस बच्चे और उसकी मां की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से पूजा करवाई और शमशान घाट के पास एक छोटा स्मारक बनवाया। उस रात पहली बार ठीक 12 बजे शमशान घाट से बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आई। लेकिन रवि की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद आधी रात को उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने डरते हुए फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक बच्चे की धीमी आवाज़ आई, भैया आपने मेरी माँ को तो मिला दिया, लेकिन मुझे जलाने वाला आदमी अभी भी जिंदा है। रवि के हाथ से फ़ोन गिर गया और उसी समय उसके घर के बाहर किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी, ठीक 12 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।